अब देखिए हमारी तो ये अगली एक्सरसाइज शुरू हो चुकी, ठीक है। इसमें 44 नंबर क्वेश्चन से आपके आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन जाते हैं। ये आर्यस अग्रवाल संख्या पद्धति की तुम्हारा ये लेक्चर जा रहा है, और खासकर इस लेक्चर में एसएससी की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना, कुछ इस प्रकार से है। इसमें 680 का 2 बार गुणा हुआ है, 320 का 2 बार गुणा हुआ, बीच में प्लस है, और यहाँ पर एक बार इस नंबर को लिया, एक बार इस नंबर को। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी जैसा फॉर्म देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट इसको भी कर देते हैं, तो 680 का स्क्वायर प्लस ये आपका 320 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 680 इंटू 320। अब ये बटे में आपका ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है क्वेश्चन में ए प्लस बी, यानी कि 680 प्लस 320, 680 प्लस 320, और दूसरे क्वेश्चन में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी कि 680 का स्क्वायर यहाँ चला गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 320 का स्क्वायर ये हो गया, और माइनस ए बी अर्थात 680 गुणा 300 ये आपका 20 हो गया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो ऊपर हमारा क्या है, ये जो चीज़ दिख रहा है वही ये सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम इससे पूरा ख़त्म कर देते हैं। अब ऊपर कुछ नहीं तो बटे में ऊपर कुछ नहीं तो एक रहेगा, और यहाँ पर हमारा कितना है 639, और ये 1000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पर 1/1000 आ गया है। आंसर तुम्हारा बी ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा ये 3 बार मल्टीप्लाई है 963 का, तो इसका मतलब ये होगा ये एक क्यूब बना, और यहाँ पर 137 का एक दूसरे के साथ में 3 बार मल्टीप्लाई थी, ये ऊपर बना रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे वाला फॉर्म तुम्हारा जो है ना इसी से निकल के आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला भी खुलना है, और इसको हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्यूब करते हैं, तो 963 का क्यूब प्लस 137 का ये आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आपका क्या चल रहा है 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुणा 137, ठीक है। उसके बाद में प्लस 137 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में क्वेश्चन मार्क। अब इसको अगर हम फॉर्मूला खोलेंगे तो एक क्वेश्चन में जाएगा हमारा क्या चीज़ ए प्लस बी, और दूसरी क्वेश्चन में जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 963 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ से आपका ब्रैकेट बंद। बटे में क्या है अपना 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 का स्क्वायर, ठीक है, इतना, और इक्वल में आपका क्वेश्चन मार्क। जब ये जो इतना होगा तो हम लोग क्या करेंगे अब, ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है वो सेम नीचे नंबर दिख रहा है, तो इसको हम काट देंगे, पूरा एक बार में चला जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 9 1 10, ठीक है, और ये आपका 1100, ये ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म ऊपर देखने को मिल रहा है, तो हम इन दोनों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। अब थोड़ा एडवांस लेवल के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, बार बार लिखने में टाइम जाएगा, जिस प्रकार से हम करें उसी प्रकार से आपको भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और उस समय आपका बहुत ही जल्दी आंसर आएगा। ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्या है 256 और बी क्या है 144, तो 256 माइनस 144 यहाँ गया, दूसरे ब्रैकेट में 256 प्लस 144 मैंने यहाँ किया, और बटे में आपका 112 इक्वल में क्वेश्चन मार्क। अब ये देखो इसमें घटेगा तो कितना देगा, 4 गया, 4 6 में घटा 2, 4 5 में 1, ये 1 इसमें 112 गुणा अब इसको देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा
2 1 300, 300 और ये 5 4 9 90, 390, 6 4 10, 390, ये तुम्हारा 400 बना दिया इसने, ठीक है। बटे में तुम्हारा 112, ये तुम्हारा कैंसिल हुआ, मिल गया हमें 400। यही हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या देखिए कह रहा है यदि ए बराबर 11 तथा बी बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हम नीचे वाले का एनालाइज करेंगे, ऊपर का पद हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ऊपर वाले को हम इसी प्रकार से रखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे आपका एक कोष्ठ में ए माइनस बी जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूले मैंने सभी डिटेल से समझाएं और बताएं, इन पर रिलेटेड तुम्हारे एक एक एग्जांपल्स भी दो एग्जांपल्स चलाए हैं, तो इसलिए पिछले लेक्चर्स को आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हम फार्मूले के बता के चल रहे हैं, उनको एनालाइज भी कर रहे हैं, आपका रियलाइज़ होता चला जाएगा। तो देखो अब ये जो चीज़ है वो ऊपर वाला है, बस ये वाला पद तुम्हारे इसमें बीच में दिया गया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से 1/a माइनस बी ये आपका फॉर्म बन जाएगा यहाँ पर नया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 11 है, बी की वैल्यू है 9। तो जब ये घटेगा तो हमें 1/2 यहाँ पर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। अब देखिए तुम्हारा 48 क्वेश्चन दिया कह रहा है यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। इस फॉर्म को हम पहले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आपका 19 दिया गया है। अब देखिए ये फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, इक्वल में आपका इसको लिख सकते हैं 1 × 19, ठीक है। अब ऐसा ऐसे ए और बी ढूंढते हैं। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है ए माइनस बी की जगह पे ये है, ए प्लस बी की जगह पे ये है। अब हम ए से ए और बी नंबर ढूंढते हैं जिसमें ए को घटाएं तो हमें 1 मिल जाए और उन दोनों को जोड़े तो 19 मिल जाए। तो ऐसा नंबर अगर देखा जाए तो हमारा 10 - 9 और 10 + 9 ये चीज़ हमें देखने को मिल रहा है अगर देखा जाए तो। क्लियर, जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ए क्या मिल रहा है, मतलब देखो अगर हम चाहें तो ये ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एम्प्लाइज कर रहा है ये कि भाई ऐसा होगा तभी ऐसा हो पाएगा। ये समीकरण इस चीज़ को एम्प्लाइज कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से ये गिब्स भी करेगा, हमें देगा क्या चीज़ कि ए इक्वल टू हमें यहाँ पर 10 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 48। तो 48 हमें, अब चूँकि ए हम 10 लेंगे तो थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को और दूसरे प्रकार से हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बस यही ए का मान और बी, ए और बी के यही दो मान हमें मिलेंगे 10 और 9, जिसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 19 तुम्हारा अभाज्य नंबर है, एक प्राइम नंबर है इसलिए। तो ए की वैल्यू 10 जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है। अब देखिए तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी तुम्हें इस प्रकार कोई नंबर मिले तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में आप प्लस लगा के भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लिखा है 1 + 1/2, ये लिखा है 11 + 1/2, ठीक है, प्लस 111 + 1/2 प्लस 1111 + 1/2। तो यहाँ पर ये देखो ये पूरे जो नंबर हैं ये सभी क्या है, प्लस में है। तो सभी को आप जोड़ दीजिए 1/2 1/2, ये भी तुम्हारे 4 बार जो दिया ये भी आपके प्लस में है। तो 4 टाइम 1/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस इनको सभी को जोड़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए पहला पहले में जोड़ो, ठीक है, यह पहला पहले में जोड़ा, कितना बचा, कितना बन गया तुम्हारा 11 में इसको जोड़ा। चलो हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, 11 की तुम्हारा 12, ठीक है, 12 और ये तुम्हारा 11, 12 दूनी 24, 23, 123 यहाँ से हो गया 123, और तुम्हारा 223, 210 उसमें जोड़े 233, एक ये तुम्हारा 234 और ये 1000 है, तो 1234 हो जाएगा, ठीक है। तो 1234 हमारा यहाँ हुआ, ये तुम्हारा इसको काटेगा ऊपर हो जाएगा 2, तो ये अब हमें डायरेक्ट मिलेगा क्या चीज़, यहाँ पर 2, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 1200 आपके 36। तो 1236 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका
सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, यदि यदि 4 की पावर इक्वल टू 5, 5 की पावर बी इक्वल टू 6, 6 की पावर सी की पावर इक्वल टू 7, ठीक है, तथा 7 की पावर डी इक्वल टू 8, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 की पावर ये है, हम लास्ट में चले जाते हैं, लास्ट को लेते हैं जो कि दिया है 7 की पावर डी इक्वल टू 8, तो 7 की पावर डी इक्वल टू ये आपने 8 पकड़ लिया। अब चूँकि 7 की वैल्यू यहाँ से है 6 की पावर सी, तो उसको रखते हैं, तो 6 की पावर सी को जब यहाँ रखेंगे तो 6 की पावर ये आपका सी हुआ, और इसके पावर में ऑलरेडी डी था, तो घात में घात गुणा, घात में घात से गुणा हो जाता है, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में चल रहा है 8 के। क्लियर। अब उसके बाद में क्या करते हैं, 6 की वैल्यू देखो, 6 की वैल्यू है 5 की पावर बी, तो 6 की जगह पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की पावर बी, और पावर ये तुम्हारा सी इंटू डी पावर पहले से है, और 5 वो पावर आएगा तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो बी इंटू सी इंटू ये आपका डी हो जाएगा 8 के इक्वल में। ठीक है, देखिए 8 के बराबर ये था, तो आगे में प्रोसेस चलानी तो 8 के बराबर हम ये भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखो 8 इक्वल टू, अब 5 की वैल्यू निकालते हैं जो कि 4 की पावर ए है, तो 4, अब पावर में जो है ना वहाँ पर पावर में ए है, यहाँ पर पावर में ये चल रहा बी सी डी, ये उससे मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू ये आपका डी बन गया। ठीक है, जब इतना हुआ तो हम लोगों को ये इक्वेशन एम्प्लाइज करेगा क्या चीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 8 को 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू, अब ये 2 की पावर 2 होगा, तो पावर जो 2 होगा इससे गुणा करेगा, नीचे हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ये डी आपका। ठीक है, तो दोनों तरफ देखो बेस समान है, जब बेस समान होती तो पावर जरूर समान होती, इसका मतलब 3 इसके बराबर हो जाएगा, ये भी एक बात आ गई। तो जब 3 इसके बराबर होगा तो देखो हमें निकालने हैं इसकी वैल्यू, तो गुणा का नंबर ये है, ये इसके बटे में फिर आएगा, तो इस प्रकार से 3/2 इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू ये डी आपका बन जाएगा, और 3/2 का मतलब होता है 1.5, और यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 1.5 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा यहाँ पर। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, और ये तुम्हारा दोनों इंटू में है। ठीक है, इक्वल में 3/5 की पावर 2x - 1 एक्स पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो गुणा का नंबर आता है, तो उस समय क्या होता है कि पावर को हम लोग ऐड कर देते, बेस को एक बार लेते हैं, जब गुणा में बात चले तो बेस सेम होने पर बेस को एक बार इस प्रकार से लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे तो 3 प्लस लगेगा बीच में -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 6 है ये है, और उसकी वैल्यू आएगी 3 - 6 की -3। ठीक है, 3 - 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 इक्वल, अब 3/5 की पावर 2x -1, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखो नियम होता है इक्वल, जब इक्वल चले और दोनों पक्षों पर हमारे आधार सेम हो, तो जब आधार सेम होते हैं तो पावर भी सेम होते हैं, तो इसका मतलब हमें आधार से यहाँ पर हमें कुछ काम नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x हमारा ऊपर घात में पाया जा रहा है, तो जब आधार सेम है तो घात भी सेम हो जाएगी, तो -3 बराबर 2x - 1। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, ये माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, तो 1 - 3 इक्वल टू यहाँ पर 2x हो जाएगा, और ये हमें क्या देगा -2, और वो जो गुणा का नंबर है वो बटे में आ गया, तो x बराबर हमारा ये बना, ये कटेगा तो -1 हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू यहाँ पर -1 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखिए दोबारा ये क्वेश्चन दिया है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इसको देखो क्या लिखेंगे 1 - 1/2, क्योंकि
2 एकम 2, 1/2 ये लिखा है, 1 को इसमें घटाएंगे तो 1/2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे तो 3 आपका यहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपका 2 तो घट जाएगा, 1 बच जाएगा और नीचे 2 गुणा 3 हो जाएगा। इस प्रकार आगे का दिमाग लगाते हुए ऐसे करेंगे, ठीक है। तो प्लस अब 1/2 ही हो जाएगा, माइनस का 1/3 हमारा यहाँ से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यही, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। जैसे 4 एकम 4 माइनस लगाया, 3 एकम 3, अब 4 माइनस 3 ऊपर नीचे, 3 गुणा 4 हो जाएगा, वापस यही 4 में 1 जाएगा 3 बचे, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, वापस ये। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखो प्लस लगा के ऐसे ही आगे छोड़कर प्लस, फिर आगे क्या करेंगे 1/99 जैसे पहले चल रहा था। 1 ये 2 है तो 1/2, ये 3 है तो माइनस 1/3, तो ये 99 है तो 1/99 माइनस 1 ये आपका 100, ठीक है, इक्वल में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देखो माइनस 1/2 को प्लस 1/2 शून्य कर देगा, माइनस 1/3 को प्लस 1/3 शून्य करेगा। इसी प्रकार से देखना पहला पद बचा है, दूसरा तीसरे से खत्म हो रहा है, दूसरा तीसरे से, तो यहाँ दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे दूसरा ये होगा तो तीसरा यहाँ प्लस 1/4 मिल जाएगा, ऐसे ही चलते जाओ, ठीक है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारा ये जो नंबर है इसके पहले माइनस 1/99 होगा, उससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट वाला हमारा ज़रूर बचेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से 1 माइनस 1/100 हमारा ये चीज़ सिक्योर हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन मार्क के इक्वल में चलेगा। तो 100 किससे गुणा करते हैं, तो 100 एकम 100 माइनस 1 ये आपका 100, तो 99 आपका ये 100, सॉरी ये आपका एग्जैक्ट आंसर फिर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, बी।